थोड़ी देर में नीति आयोग की बैठक 8वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। ज्यादातर राज्यों के सीएम शामिल। प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की बैठक। विकसित भारत एट 2047 होगी बैठक की थीम। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। पीएम मोदी को पत्र लिखकर सहकारी संघवाद को मजाक बताया। तेलंगाना सीएम ने भी नीति आयोग की बैठक से बनाई दूरी, मीटिंग में नहीं होंगे शामिल। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और भगवंत मान भी नहीं करेंगे शिरकत। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। सीएम बघेल का केंद्र सरकार से सवाल। पहले केंद्र की होती थी कई योजनाएं, अब होती हैं 50-50%, फिर केंद्र क्यों तय करे नाम। राजस्थान सीएम का दिल्ली दौरा रद्द, तबियत खराब होने से नीति आयोग की बैठक में नहीं होंगे शामिल। संजय राउत का बयान, कहा नीति आयोग की बैठक का विपक्ष कर रहा है बहिष्कार। इसका मतलब केंद्र सरकार और आयोग उनके साथ नहीं कर रहा है सही बर्ताव। पीएम मोदी ने शेयर किया नई संसद का वीडियो। पीएम ने लोगों से भी शेयर करने की अपील की। नई संसद के 1 मिनट 48 सेकंड के वीडियो को लोकसभा और राज्यसभा की झलक दिखाता हुआ वीडियो। नया भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। नई संसद के लोकसभा हॉल में धम्मचक्र के नीचे स्पीकर का आसन, बाईं तरफ प्रधानमंत्री के बैठने की जगह। लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था। कालीन और डेस्क पर बना मोरपंख का डिजाइन। नई संसद के राज्यसभा हॉल में 384 सांसदों के बैठने का इंतजाम। सदन की हर सीट पर लगाई गई स्क्रीन। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत त्रिकोण आकार में बना संसद भवन। बायोमेट्रिक से होगी भवन में एंट्री। नए संसद भवन में पीएम ब्लॉक, अलग कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्रियों के लिए अपना कमरा। 800 सांसदों के बैठने की व्यवस्था अलग से। 28 मई को नई संसद में स्थापित होगी सेंगोल। राजदंड स्थापना से पहले दिल्ली के मलाई मंदिर में 40 अधिनियम ने की पूजा। नई संसद में सेंगोल को लगाना तमिलनाडु के लिए गर्व की बात। एटी परमाचार्य स्वामीगल का बयान। सेंगोल पर कांग्रेस बीजेपी में सियासी जंग। कांग्रेस बोली सेंगोल में नहीं हुई सत्ता ट्रांसफर। शाह बोले भारतीय परंपरा से नफरत करती है कांग्रेस। सेंगोल देश की लोकतांत्रिक आजादी का प्रतीक। कांग्रेस ने इसे म्यूजियम के अंधेरे कोने में रखा। स्मृति ईरानी का बयान। तमिलनाडु के 21 अधिनियम के महंत दिल्ली रवाना। नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, कराएंगे पूजा पाठ। तिरुवधुथुरई अधिनियम चेन्नई से दिल्ली को रवाना। पीएम मोदी को स्पेशल गिफ्ट देंगे धर्मपुरम अधिनियम। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, नई संसद की तारीफ की। सीएम भूपेश बघेल का बयान, का छत्तीसगढ़ विधानसभा के शिलान्यास में शामिल हुआ था विपक्ष। दिल्ली में तो विपक्ष को कोई पूछता ही नहीं। कांग्रेस पर बरसे बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष। कहा कांग्रेस ने कभी राष्ट्रपति को नहीं दिया सम्मान। बजट भाषण तक में किया गया था बहिष्कार। संसद उद्घाटन बॉयकॉट पर बोले सीएम शिंदे। संसद लोकतंत्र का पवित्र मंदिर। उद्घाटन से जिनको हो रही है समस्या उनका इलाज करेगी जनता। नई संसद के उद्घाटन विवाद पर पूर्व नौकरशाहों ने खुला खत लिखकर विपक्ष पर साधा निशाना। बहिष्कार को अलोकतांत्रिक और आधारहीन बताया। ब्यूरोक्रेसी, सेना और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े 270 प्रतिष्ठित नागरिकों ने लिखा ओपन लेटर। लिखा बहिष्कार करने वालों की समझ में नहीं आ रहा वो कैसे लोकतंत्र की आत्मा को चूस रहे हैं। पीएम मोदी की सरकार के 9 साल पूरे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे केंद्र सरकार की उपलब्धियां। जेपी नड्डा बीजेपी के प्लान की देंगे जानकारी। देश भर में आयोजित की जाएगी 45 से 55 बड़ी रैलियां। आधा दर्जन रैलियों को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 साल की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर नेशनल कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दावा, जनता का पीएम मोदी पर बरकरार विश्वास। मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस करेगी देश के 35 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 दिन सरकार की नाकामी का रिपोर्ट जारी करेगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल। जयराम रमेश ने कहा पीएम कब तोड़ेंगे चुप्पी। कांग्रेस ने पीएम मोदी से चीन, अडानी, किसान, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर पूछे सवाल। आंतरिक सुरक्षा, सांप्रदायिक बंटवारे की राजनीति का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तंज, बोले 9 साल का हिसाब दे, पहले का रोना मत रोए। कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक, 9 सालों में लोगों को झेलनी पड़ी महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा 9 सालों में मोदी सरकार का प्रचार, पीआर और जुमलों का व्यापार। कांग्रेस के 9 सवाल पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस ने पंचतत्व के सभी 5 तत्वों में किया भ्रष्टाचार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा निर्यात बढ़कर हुआ 2 गुना, अर्थव्यवस्था हो रही है क्लीन। कर्नाटक में सिद्धरामैया की कैबिनेट का आज होगा विस्तार। सुबह 11:15 बजे 24 मंत्री लेंगे पद की शपथ। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से की मुलाकात। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा।
मंत्रिमंडल में कौन होगा कर्नाटक सीएम, सिद्धारमैया का अधिकार, रणदीप सुरजेवाला का बयान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का आज हैदराबाद दौरा, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केसीआर से मांगेंगे समर्थन। केजरीवाल के साथ मंत्री आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान केसीआर से मुलाकात में होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते पीएम, लोगों के लिए न्याय के लिए कहां जाएं, केंद्र के अध्यादेश को लेकर सीएम केजरीवाल का निशाना। केजरीवाल को मिला जेडीयू का साथ, ललन सिंह बोले संवैधानिक पीठ के फैसले को केंद्र ने बदला। केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल को कांग्रेस से लगा झटका, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शुक्रवार को नहीं मिला मुलाकात का वक्त। दिल्ली कांग्रेस चीफ अनिल चौधरी का बयान, कहा खड़गे राहुल से केजरीवाल की मुलाकात पर अपना फैसला आलाकमान करेगा। पहले कैसी भाषा बोलते थे केजरीवाल, उसका एहसास करें। केजरीवाल पर बोले केसी वेणुगोपाल, कहा कांग्रेस के पंजाब और दिल्ली के नेताओं से करेंगे बात, उसके बाद केजरीवाल के समर्थन पर होगा फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले सीएम भूपेश बघेल, दिल्ली में दोनों की हुई मुलाकात। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी महाराष्ट्र कांग्रेस, 2 से 3 जून को होगी बैठक, सभी जिलों के प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद। राजस्थान के बारे में बोले सीएम गहलोत, कहा हमारी मंत्री शकुंतला रावत ने लगाई भगवा पताका, लोग कह रहे हैं चुनाव आने के कारण लगा नहीं पताका। सीएम गहलोत ने पूछा, क्या हम हिंदू नहीं हैं? क्या वे लोग हिंदू हैं जो हिंसा करते हैं? हिंदू धर्म कब हिंसा करना सिखाता है, बताएं। गुजरात में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नर्मदा के राजपीपला में कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में पहुंचे, छात्रों से मुलाकात की। सीएम ममता बनर्जी आज जाएंगे मेदिनीपुर, एगरा में धमाके की जगह का लेंगी जायजा। सीएम ममता धमाके में मारे गए लोगों में परिवार वालों से भी करेंगे मुलाकात। ब्लास्ट में 12 लोगों की गई थी जान, बीजेपी ने की एनआईए की मांग। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में राज्य मंत्री बीरबहा हांसदा के काफिले पर हुआ हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री बीरबहा हांसदा ने कहा, जो हुआ उसका जवाब हम कुर्मी समुदाय के हर एक नेता से लेंगे। बीरबहा हांसदा ने कहा, मेरी गाड़ी का शीशा टूटा है, मुझे भी शीशे के कुछ हिस्से लगे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज नागपुर दौरा, तेजाबाद शरीफ में शाम 7 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता करना महत्वपूर्ण अवसर, यह हमारी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के कार्यक्रम के दौरान कहा, पेट्रोल और डीजल वाली कार में नहीं बैठेंगे। गडकरी ने लोगों से की अपील, सभी लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर लें, बोले वो काफी फायदेमंद। महेंद्रगढ़ में बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, IMT के बारे में खुडाना के लोगों से बातचीत हुई, सहमति बन गई। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 1600 एकड़ जमीन हम लेंगे, जिसमें से 1300 एकड़ प्लॉट पर बनाए जाएंगे, 300 एकड़ रास्तों में जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान, आज भारत की साख फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में दुनिया हमारी प्रशंसा करती है। कानपुर एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का उद्घाटन, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले देश विदेश में हो रहे प्रदेश की पहचान। यूपी के सीएम योगी का बयान, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी उतना ही होगा विकास। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना, अब राशन की दुकानों पर मिलेगा रोजमर्रा का जरूरी सामान। अखिलेश यादव ने मेधावी बच्चों का बढ़ाया हौसला, बच्चों को लैपटॉप गिफ्ट किए। श्रीनगर में हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों को लेकर टास्क फोर्स की दूसरी बैठक, विक्रम मिश्री ने की अध्यक्षता। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा में गंगा दशहरा पर्व महाआरती में हुए शामिल, विधि विधान से हुई पूजा। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में योग महोत्सव, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल और जी किशन रेड्डी ने किया योग। कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री सोनोवाल, कहा योग का महत्व बढ़ाने के लिए विदेशों में आयोजित किए गए कार्यक्रम कई मंत्रालयों का रहा सहयोग। नाइजीरिया के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे राजनाथ सिंह, 29 मई को राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। 30 मई को भारत आएंगे कंबोडिया के राजा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। हैदराबाद के केएम कोहिनूर ग्रुप पर आईटी की रेड, प्रमोटर मोहम्मद अहमद कादरी के घर पर और ऑफिस पर हुई छापेमारी। कंपनी के एमडी के ठिकानों से कई दस्तावेज जब्त, अकाउंट लॉगबुक, भुगतान रसीदें, हार्ड डिस्क सीज। कृष्ण जन्मभूमि मामले की अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, हिंदू पक्ष की मांग मंजूर, जिला जज से सारे केस की लिस्ट मांगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा सनातनी अब लड़ेंगे मथुरा की लड़ाई, भगवान कृष्ण को भव्य मंदिर में विराजमान कराकर ही लेंगे दम। बाबा बागेश्वर ने कहा, भगवान बालाजी ने मथुरा वाली अर्जी कबूल की, भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। सूरत में बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई, कहा सब लोग साथ हो जाएं तो भारत क्या पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। सूरत की धरती पर बागेश्वर ने ललकारा, कहा संतों को छोड़कर कोई हमारा सामना नहीं कर सकता। बुलंदशहर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैला रहे लोगों पर की कार्रवाई, लाउडस्पीकर भी उतरवाए गए। मानकों के विपरीत ध्वनि प्रदूषण फैला रहे लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। 3 धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं पर तेज आवाज में अजान और आरती कराने पर केस। लखनऊ के चौक इलाके में मस्जिद के ऊपर लगे लाउडस्पीकर हटाने के लिए पुलिस ने दिया निर्देश, मस्जिद समिति से जुड़े लोगों ने स्पीकर हटवाए। नियमों के तहत की गई कार्रवाई, गाइडलाइन के हिसाब से लाउडस्पीकर की आवाज को कम करवाया गया।
लखनऊ में सीएम आवास और राजभवन के करीब संदिग्ध ड्रोन दिखने से मचा हड़कंप और पुलिस जांच में जुटी। दोनों ही आवास नो फ्लाइंग जोन में। जांच में पता चला एक युवक जो खुद को फोटोग्राफर बता रहा था पास के एक अपार्टमेंट से ड्रोन उड़ा रहा था। पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। पहलवानों की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की हो रही है जांच। दिल्ली पुलिस मामले की जांच रिपोर्ट भी करेगी दाखिल। बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी की मांग। सनलाइट कॉलोनी से हुए फायरिंग मामले में पूछताछ के लिए मांगेगी रिमांड। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का आज मणिपुर दौरा। राज्य में सुरक्षा स्थिति पर होगी समीक्षा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 59वीं पुण्यतिथि। शांतिवन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शांतिवन पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया याद। पुण्यतिथि पर ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का तेवर। कई इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। तापमान में आई गिरावट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं। तेज बारिश की वजह से यातायात प्रभावित। दिल्ली के जंतर मंतर इलाके से आई तस्वीरें। तेज हवाओं और बारिश के बीच छाया अंधेरा। दिल्ली के इंडिया गेट पर बारिश की वजह से छाया अंधेरा। गर्मी से निजात मिली तो मस्ती करते नजर आए लोग। दिल्ली से सटे नोएडा में भी सुबह हुई तेज बारिश। सड़कों पर आवाजाही में काफी कमी। जयपुर में सुबह से तेज हवा के साथ हो रही बारिश। बादल घिरने की वजह से छाया अंधेरा। राजस्थान के टोंक में शुक्रवार को बारिश के साथ तूफान का कहर। अलग अलग जगहों पर बारह की गई जान। जयपुर में भी बदला मौसम का तेवर। आसमान में छाए काले बादल। चमोली में खराब मौसम की वजह से रोकी गई श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा। मौसम साफ होने के बाद शुरू होगी। रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी में फंसा श्रद्धालु एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। लद्दाख के लेह में भारी बर्फबारी। चांगला एक्सेस में करोड़ों टूरिस्ट फंसे। किया गया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी। लाहौल स्पीति इलाके में बिछी बर्फ की चादर। मेरठ में नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में एआईएमआईएम के पार्षदों और कार्यकर्ताओं से मारपीट। वंदे मातरम पर सीट से खड़े न होने पर मारपीट का आरोप। मौके पर हंगामा हुआ। पुलिस ने मुश्किल से हालात को संभाला। सीसीएसयू में चल रहा था शपथ ग्रहण समारोह। गाजियाबाद की लोनी में एक शख्स ने खाने में थूका। वायरल वीडियो पर पुलिस ने दर्ज किया केस। एमपी के श्योपुर में वन विभाग की टीम पर हमला। कोहरी थाना इलाके में अज्ञात लोगों ने की मारपीट। गाड़ियां तोड़ी। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। मथुरा में साधु की हत्या और लूट का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत। एसपी ने कई पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। नोएडा के सेक्टर 44 मिनी गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। लोगों ने बुझाई आग। 6 लोग झुलसे। कानपुर में सिद्धनाथ घाट पर 8 बच्चे गंगा नदी में डूबे। स्थानीय लोगों ने नदी से बाहर निकाला। 6 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 की हालत गंभीर। यूएस सांसद ग्रेस मैंग ने कांग्रेस में पेश की बिल। दिवाली को फेडरल हॉलिडे घोषित करने का विधेयक। अमेरिकी कांग्रेस की हाई पावर कमेटी की सिफारिश। नाटो प्लस में भारत को करे शामिल। यूक्रेन के नीप्रो पर रूसी सेना का हमला। एक शख्स की मौत। 2 बच्चे समेत 16 घायल। रूसी सेना ने नीप्रो के एक अस्पताल को निशाना बनाया। रूसी हमले में कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। घायल नागरिकों का रेस्क्यू किया गया। मेक्सिको के पोपो ज्वालामुखी से गैस और राख का निकलना जारी। स्कूलों में छुट्टी। सेना अलर्ट पर। जर्मनी में मंदी की चपेट में आने के बाद सिंगापुर में पैनिक। तकनीकी मंदी की आशंका। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट। 6 अरब 5 करोड़ डॉलर में आई कमी। विदेशी मुद्रा भंडार 593 अरब 48 करोड़ पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 19 मई को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। चावल की सरकारी खरीद 5 करोड़ 20 लाख टन तक पहुंची। 1 करोड़ 12 लाख किसानों को 1,60,000 करोड़ का एमएसपी। COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए मुकेश अंबानी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में होंगे शामिल। गो फर्स्ट एयरलाइंस की उड़ानें 30 मई तक रद्द। ऑपरेशनल कारणों का दिया गया हवाला। आईपीएल के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगी टक्कर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल होगी भिड़ंत। आईपीएल के क्वालिफायर 2 में मुंबई को 62 रन से हराकर गुजरात में पहुंचा फाइनल में। लगातार दूसरे साल बनाई जगह। 234 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम। 171 रन पर हुई ऑल आउट। फ्लॉप रहा मुंबई का टॉप ऑर्डर। गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी रही। शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा के बीच 54 रनों की साझेदारी। साहा के आउट होने के बाद शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने संभाली पारी। गिल ने जड़ी सेंचुरी। साई सुदर्शन ने 43 रन बनाए। डुप्लेसिस शुभमन गिल ने छीनी ऑरेंज कैप। मुंबई के खिलाफ शतक जड़कर 1 नंबर बल्लेबाज बने। प्लेऑफ मुकाबले में शुभमन गिल सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। रिद्धिमान साहा का रिकॉर्ड तोड़ा। शुभमन गिल आईपीएल के एक सीजन में 800 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज। विराट कोहली टॉप पर।
गुजरात के लिए हार्दिक पांड्या ने तेजी से बनाए रन। अंतिम ओवर में साई सुदर्शन हुए रिटायर्ड आउट। राशिद खान बैटिंग करते नजर आए। मुंबई इंडियंस के बॉलर्स ने जमकर लुटाए रन। सिर्फ पीयूष चावला और आकाश मधवाल को मिला एक विकेट। खिलाड़ियों की चोट से मुंबई इंडियंस को हुआ नुकसान। चोट की वजह से बैटिंग के लिए नहीं आए ईशान किशन। 235 रन का टारगेट चेस करने के लिए उतरी मुंबई की हुई अच्छी शुरुआत नहीं रही। मुंबई के दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा, नेहल वटेरा सस्ते में आउट। स्काई और कैमरन ग्रीन ने संभाली मुंबई की पारी। सूर्य कुमार यादव 61, ग्रीन 30 रन बना पाए। मुंबई के लिए तिलक वर्मा ने 33 रन बनाए। 14 बॉल में खेली 43 रन की पारी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुंबई के बल्लेबाज रहे फ्लॉप। 8 बैट्समैन दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। गुजरात टाइटंस के लिए मोहित शर्मा ने की घातक गेंदबाजी। 10 रन देकर 5 विकेट झटके। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता को मिलेंगे $16 लाख। आईसीसी ने किया ऐलान। गुजरात टाइटंस ने रचा इतिहास। लगातार 2 सीजन आईपीएल के फाइनल में एंट्री करने वाली तीसरी टीम बनी। FIH हॉकी प्रो लीग प्रतियोगिता में बेल्जियम ने भारत को 1-2 से हराया। मलेशिया मास्टर्स में भारत के सिंधु प्रणय जीते सेमीफाइनल में एंट्री। फिल्म सत्य प्रेम की कथा के पहले गाने नसीब से का टीजर जारी। गानों में सरसों का खेत दिखाई दे रहा है। रियल लोकेशंस पर शूट हो रही है ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर। भारतीय वायुसेना पर बनी है फिल्म फना के 17 साल पूरे होने पर काजोल ने साझा की खूबसूरत यादें। नॉर्मल कपड़े में -27 डिग्री तापमान में गाने की एक शूटिंग की थी। आईफा अवार्ड 2023 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में दिखे नोरा फतेही। अबू धाबी में आईफा 2023 में होस्ट करने वाले अभिनेता अभिषेक बच्चन बोले, मुझे ज्यादा घबराहट नहीं। पठान एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने शेयर की नो मेकअप सेल्फी। नॉर्मल हरे रंग की शर्ट और गोल्ड ज्वेलरी में नजर आई। अपनी दूसरी शादी की आलोचना करने वाले का आशीष विद्यार्थी का जवाब। कहा वो अकेले नहीं जीना चाहते थे, उन्हें एक साथी की तलाश थी। द केरल स्टोरी के 21 दिन पूरे। तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है फिल्म। कल रिलीज हुई जोगीरा सारारारा को सुस्त ओपनिंग मिली। फिल्म को नहीं मिल रहे दर्शक। मजेदार डायलॉग वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जोगीरा सारारारा। फिल्म में दर्शकों को मिलेगी नवाजुद्दीन की दमदार एक्टिंग। आईफा में एलेना खलीफ ने सलमान खान को शादी के लिए दिया प्रपोजल। हॉलीवुड में बतौर होस्ट काम करती हैं एलेना। बॉलीवुड एक्टर KRK ने आमिर खान को लेकर किया बड़ा दावा। ट्वीट कर कहा, अपनी को स्टार रह चुकी एक्ट्रेस फातिमा सना से शादी करेंगे आमिर खान। OTT पर प्रियंका की सिटाडेल ने मचाया तहलका। फिल्म के स्टंट सीन का वीडियो जारी कर प्रियंका ने लिखा, खून पसीना और आंसू। द केरल स्टोरी के बाद द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल को लेकर भड़की ममता सरकार। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के बाद ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने थमाया नोटिस। कान फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अनुष्का शर्मा ने बिखेरा जलवा। इवेंट में 3D फूलों से सजे ऑफ शोल्डर गाउन में दिखी अनुष्का। गर्लफ्रेंड निधि के साथ नजर आए क्रिकेटर पृथ्वी शॉ। काले रंग की जैकेट और टोपी पहने दिखाई दी। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या पति नताशा और भाई कृणाल के साथ डांस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर। भारत पाकिस्तान बंटवारे में बिछड़े भाई बहन 75 साल के बाद करतारपुर कॉरिडोर में मिले। दोनों के लिए एक दूसरे को गले लगाया। आईफा अवार्ड्स के दौरान सलमान खान अपने भतीजे और भतीजी को घुमाते हुए नजर आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।